हे गाइस, वेलकम टू डिलीशियस फूड। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होने वाला है, तो आज हम बनाएंगे घेवर, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिठाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मिक्सी जार लेंगे, उसमें 4 चम्मच देसी घी के डालेंगे। नॉर्मल जो घर पे चम्मच होते हैं वो ही लेंगे। और घी जो है वो कोई भी आप ले सकते हो, वनस्पति या दानेदार, जैसा भी घी आपको पसंद है, देसी घी वो ले सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 बड़े क्यूब्स आइस के, ठीक है। और फिर इन दोनों को डालने के बाद हम मिक्सी में बीट करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि जो घी जो सॉफ्ट था वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आइस के साथ जो घी है वो हार्ड हो जाता है। अब आप ये देख सकते हो कि घी जो है हमारा जो सॉफ्ट था वो हार्ड हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ कप मिल्क का, नॉर्मल बॉइल्ड मिल्क जो होता है वो डालेंगे, आधा कप। क्वांटिटी का आपको ध्यान रखना, कम ज़्यादा नहीं करनी है, बिल्कुल जैसे मैंने बताई है उतनी ही आपको क्वांटिटी लेनी है। अब इनको डालने के बाद, दूध को डालने के बाद हम फिर से दोबारा बीट करेंगे और इस मटेरियल को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि मटेरियल जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, क्योंकि दूध डालने से थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब ये देख सकते हो कितना सॉफ्ट है। आपको बस ये बात का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं हमें ठंडा ही रखना है, इस मटेरियल को गर्म नहीं होने देना है। वो मैं आपको बताऊंगी बाद में कि क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा। हमने जो 1 कटोरी मैदा लिया है, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक बार में नहीं डालना है, क्योंकि फिर वो लम्स आ जाएंगे उसमें। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही साथ हम बीच बीच में ठंडा पानी भी डालते रहेंगे, जितने हमें लगेगा कि डालना चाहिए हमें। थोड़ा थोड़ा इसको बीट करेंगे और उसके बाद अब मैं दिखाती हूँ कि दोबारा से हम डालेंगे इसमें मैदा, और थोड़ा थोड़ा करके हमें सारा मैदा इसमें डालना है। साथ में अब मैं थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ठंडा, क्योंकि जो ये बैटर है वो जैसे रनिंग वाटर होता है ना, उसकी तरह हमें चाहिए होता है, पानी की तरह बिल्कुल, तभी वो अच्छे से घेवर बनता है। अब पानी डालने के बाद दोबारा से हम इसे बीट करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच बेसन का। ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आपको हर कोई नहीं बताएगा, इन सब का बातों का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस, और फिर इन डालने के बाद थोड़ा सा आप चाहे तो हल्का सा ठंडा पानी भी दोबारा डाल सकते हैं। और फिर इनको डालने के बाद दोबारा से इसे बीट करेंगे। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा ये मटेरियल बन रहा है। अब आप देखिए कि बिल्कुल जो है मटेरियल रेडी हो गया है, जैसे रनिंग वाटर का मैंने आपको कहा था कि हमें चाहिए पानी की तरह। ये देखिए बिल्कुल पानी की तरह हो गया है, हमें ऐसा ही मटेरियल चाहिए था। अगर आपका इस समय ऐसा नहीं बना है तो आप थोड़ा सा और ठंडा पानी इसे डाल सकते हैं, ठीक है। और इस बैटर को हमें ठंडा ही रखना है। अब हम इसे एक बॉटल में डाल लेंगे, नॉर्मल जो जैसे ये लिम्का की मैंने ली है, ऐसे आप कोई भी बॉटल ले लें, और उसके कैप में मैंने ऐसे होल कर लिया छोटा सा, ठीक है। इसी से हम डालेंगे, क्योंकि इससे ना कंसिस्टेंसी सही से निकलेगी उसकी बैटर की, वरना कम ज़्यादा निकलता है। अब घी हमने एक पतीले में ले लिया है। चेक कर लेते हैं कि घी गर्म हुआ है या नहीं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आप कंटेनर लेंगे उसमें हाफ़ ही ऑयल लेना है, और फिर उसमें ऐसे बीच में बॉटल से डालेंगे। अब ये बबल्स जो बन रहे हैं ये इसी वजह से बन रहे हैं कि घी गर्म है और बैटर ठंडा है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि बैटर को जो है वो ठंडा रखना है, अगर वो गर्म होगा तो वो सही से नहीं बनेगा घेवर। ऐसे ही हमें डालते रहना है, मीन्स 10-20 सेकंड्स के गैप में हमें डालना है, और बीच में ऐसे होल करेंगे और फिर बार बार उसी जगह में हम बैटर को डालेंगे, इस तरह से उसी होल में हम डालेंगे। 10-20 सेकंड्स के गैप में हमें बैटर को डालते रहना है, ताकि जो लेयर्स नीचे की हैं वो अच्छे से पक जाएं। इसी तरह से हम बैटर को डालते रहेंगे, हम 5-6 बार डालेंगे ताकि घेवर जो है अच्छे से बन जाए। उसके बाद जब थोड़ा सा लगेगा कि बन गया है तो साइड्स में से ऐसे निकालेंगे नाइफ़ की हेल्प से। अब आप देख सकते हो कि ये बन गया है। अब इसे साइड में हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा जालीदार घेवर बना है, बिल्कुल अच्छा हलवाई स्टाइल में। और बिल्कुल आप घर पे जब बनाएंगे तो नीट एंड क्लीन बनेगा।
इसी तरह से हम बाकी के भी घेवर बना लेंगे। और अब चलते हैं चाशनी बनाने की ओर। तो एक पतीले में हम 1 कटोरी चीनी लेंगे और डालेंगे आधी कटोरी पानी की। जितनी चीनी होती है उसकी हाफ़ हम पानी की क्वांटिटी लेते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि क्वांटिटी का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, तभी सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बनेंगी। अब इनको डालने के बाद धीमी आंच पे हम इन्हें पकाएंगे। हमें एक तार की चाशनी बनानी है, तो इसे साथ साथ में हम चलाते रहेंगे ताकि जो चाशनी है वो नीचे कंटेनर के ना चिपक जाए। इसी वजह से हम इसको साथ साथ में चलाते रहेंगे। जब ये एक तार की चाशनी हो जाएगी हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि चाशनी जो है वो एक तार की हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, एक तार की चाशनी इसे कहते हैं। जब ऐसे हो जाएगी तो फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और चाशनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चाशनी जब ठंडी हो गई तो अब हम इसके ऊपर घेवर के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है, चाशनी ठंडी होनी चाहिए। ऐसे सारी जगह हम इस पे घेवर पर स्प्रेड कर देंगे चाशनी को अच्छे से, ताकि हर जगह उसमें चली जाए, अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए चाशनी। अब इसमें डालेंगे रबड़ी। ये इंस्टेंट रबड़ी मैंने बनाई है, इसकी भी वीडियो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूँगी कि इंस्टेंट रबड़ी कैसे बनाई जाती है। इसी तरह से हम सारे घेवर पर ऊपर से रबड़ी डाल देंगे और फिर इसको हम गार्निश करेंगे। काजू बादाम जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है उससे आप गार्निश कर सकते हैं। और ये घेवर बनकर हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट कर बताएं कि घेवर कैसा बना। थैंक यू।